प्रॉपर्टी चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर फर्स्ट में हम आपको कई सारे ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन आता है, वो वेन डायग्राम से भी शो किया जाएगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हम इस यूनियन को लेकर चलते हैं। यूनियन में ए यूनियन बी लिखे तो एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। मान लीजिए कि हमारे पास में एक छोटा सा वेन डायग्राम हम इधर साइड बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा छोटा सा वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये ए सेट ए है, ए सेट बी है। एक्स सेट एक्स में पहले कई बार बता चुका हूं कि ये एक तरह की शेड होती है। एक्स क्या होती है? शेड। शेड को ही एक्स कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो उसने कहा कि ये शेड या तो ए की होनी चाहिए या फिर बी की होनी चाहिए। शेड जो है तो शेड मान लीजिए ए की है पूरी, तो ए को पूरा रंग लीजिए, ए को पूरा कलर कर दीजिए। ए हमने कलर कर दिया ए को। अब बी को या फिर बी को कलर कर दीजिए। तो बी को कलर करेंगे तो ये कॉमन पार्ट तो ऑलरेडी कलर हो चुका है, इसलिए हम इतना ही पार्ट और कलर कर देंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि कलर करते समय लाइन एक सी ही रहे दोनों में तो ज्यादा बेटर है। वैसे कलर होना चाहिए कैसे भी हो जाए, फिर भी बेटर यही माना गया है कि दोनों में शेड एक सा होना चाहिए यूनियन के लिए। तो ये हमने ए यूनियन बी बताया। और ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या होगा? यदि हमारे पास में यानी ये जो हमारा पार्ट है ये ए यूनियन बी आ जाएगा, और यदि हम एक छोटा सा डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए निकालें तो ए और ये बी है हमारा, ये ए सेट है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है ए और बी का, ए और बी का कॉमन पार्ट है, अर्थात वो पार्ट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो x such that x belongs to a and x belongs to b। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं यूनियन पर और कुछ इस पर इंटरसेक्शन पर भी लेंगे। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ है। क्या है लॉ? ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, एक ही आएगा। उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी निकाले या बी इंटरसेक्शन ए निकाले। इस डायग्राम से देखिए, या तो ए के साथ बी का यूनियन करें या बी के साथ ए का यूनियन करें, बात एक ही आएगी। इसी तरह से ए के साथ बी का इंटरसेक्शन निकाले या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो बात एक ही आएगी। अब एसोसिएटिव लॉ में A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, अर्थात पहले यूनियन A और B के बीच में लगाया गया है, उसके बाद वही यूनियन हमने B और C के बीच में लगा दिया है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यानी पहले इंटरसेक्शन A और B में लगाया है, उसके बाद बी और सी में लगा दिया है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए आ गया। अब हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट 5 पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि 5 एक नल सेट होता है, उसे किसी भी सेट के साथ यूनियन करें तो वही सेट आ जाएगा। मान लीजिए ए के साथ यूनियन करा 5 का, तो हमारे पास 5 तो नल सेट होता है तो ए ही आएगा। उसी प्रकार से यदि ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ करें तो ए तो समथिंग है, ए तो सेट है, ए में तो शेड है, लेकिन 5 में कोई शेड नहीं है तो कॉमन तो नो शेड आ गया, इसलिए ये 5 आंसर आएगा। अगला आइडेंपोटेंट लॉ है। आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ में सेल्फ ऑपरेशन होते हैं। आइडेंपोटेंट लॉ में सेल्फ ऑपरेशन होते हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए
इज इक्वल टू ए। अब लॉ ऑफ यूनियन आता है। यूनियन में सेल्फ ऑपरेशन नहीं होते, नहीं तो फिर आइडम्पोटेंट लॉ बन जाएगा। इसलिए किसी सेट के साथ में जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट किसी दूसरे सेट के साथ में मिलकर यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहां पर ए, यहां पर यू यूनियन ए इक्वल टू यू आएगा। यूनिवर्सल सेट सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर किसी यूनियन निकाले सेट के साथ तो ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट ही आएगा, चाहे उसके अंदर कितने भी सेट को ना घुसा ले, हम इंट्रोड्यूस कर दे, इंसर्ट कर दे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आने पर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और यदि हम यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन करें, यूनिवर्सल के साथ ए का इंटरसेक्शन करें तो हमारा केवल ए ही आंसर आएगा, सेट ए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है यहां पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये इस तरह का मान लीजिए जैसे पढ़ा करते थे छोटी क्लासेस में, x इंटू वाई प्लस जेड या माइनस का जेड, तो एक्स वाई प्लस माइनस एक्स जेड। उसी तरह से a इंटरसेक्शन b आएगा, यानी a की जगह x है, x यहां पर जो भी साइन लग रहा है इंटू है, इंटू यहां पर लग रहा है तो y का आ गया, यानी a इंटरसेक्शन b फिर यूनियन है यानी प्लस माइनस है। यानी ये जो हमारा काम कर रहा है, ये इंटरसेक्शन है काम कर रहा है और प्लस माइनस यूनियन का काम कर रहा है। तो हमारे पास में उसी से मिलकर जुलकर मिल जाएगा, ये x इंटू जेड लिख सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ये हमने देखा इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। और ये वेन डायग्राम दिखाए गए हैं, ये बी यूनियन सी का है, जैसे ए यूनियन बी पहले हमने दिखाया था। ये ए इंटरसेक्शन बी का है, ए बी, ए और बी में यहां पर सिर्फ अंतर 3 सेट लिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब देखें ए तो हमारा ये है, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है और सी हमारा ये है। पहले क्या था, बी यूनियन सी, यानी बी हमारे पास में ये सेट है और सी हमारा ये है, तो बी यूनियन सी में सारा आ जाएगा, बी यूनियन सी, यानी बी ये पूरा बी हो गया, बी यूनियन सी, ये दोनों सर्कल आ जाएंगे, बी यूनियन सी में दोनों सर्कल आ जाएंगे। और यदि हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो ए का ही पार्ट आएगा कॉमन वाला, और वो हमने शेड द्वारा दिखा दिया है। अब ए और सी में कॉमन देखें, ए और सी ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। और यदि हम ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के साथ लगाएं तो ए इंटरसेक्शन बी में हम देखें ए ये है, ए ये वाला है, बी ये वाला है, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी है और ए और सी का कॉमन ये वाला पार्ट है। कितना पार्ट पहले कॉमन आ चुका है, ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, शेडेड द्वारा दिखाया गया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी a माइनस बी को हम लिखेंगे x स्टैक x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये a माइनस बी का मतलब है कि जो शेड है a की तो शेड है, शेड b की नहीं है, a की शेड है, यानी x a में बिलोंग करेगा। x में पहले बता चुका हूं कि शेड होती है, ये x जो है शेड होती है, शेड x शेड होती है, वो शेड a में तो है और माइनस b हो रहा है तो b में नहीं है, x does not belong to b। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है।
अब यदि हमारा ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा A है, ये हमारा B है, तो बीच का जो व्हाइट पार्ट है वो तो A इंटरसेक्शन B हो गया और A में से B माइनस कर दिया, इसका मतलब B सारा छोड़ दिया। ये वाला जो ब्लैक पार्ट है, जो ब्लैक शेड है, वो A माइनस B हो गई और राइट वाली ब्लैक शेड इंटरसेक्शन के राइट वाली वो B माइनस A हो गई। तो यहाँ पर A डेल्टा B सिमेट्रिक डिफरेंस को शो करता है। दो सेटों के सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाने के लिए A डेल्टा B लिखते हैं और A माइनस B यूनियन B माइनस A, यानी A माइनस B ये वाला पार्ट हो या ये वाला पार्ट हो तो यूनियन में और में यूनियन आता है। तो A डेल्टा B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A और A डेल्टा B को अब दोबारा फिगर देखें तो A यूनियन B में से व्हाइट वाला पार्ट माइनस कर दो, गायब कर दो, तो A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B जो हमारा पार्ट आएगा वो A डेल्टा B आएगा। यहाँ पर हमने देखा इस मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरिया है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको याद करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं आइडेम्पोटेंट लॉ के बारे में बता दूंगा, वहां पर सेल्फ ऑपरेशन होते हैं, A यूनियन A इज इक्वल टू A ही आएगा और A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A ही आएगा। बाकी हमने देखा जो हमारी यूनियन का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ का लॉ को देखा, फाई का लॉ देखा, हमने डिफरेंस का लॉ देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस का लॉ देखा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस सारी चीजों को बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बाय हार्ट याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा और ये बार बार परेशान करेंगे नहीं तो कंपटीशन में। वैसे भी ये जब हम रिलेशन फंक्शन करेंगे तो उसमें भी काम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से इन्हें याद कर लीजिए, इसलिए हमने इनको पहले तैयार करके लिख दिया और हमने जल्दी से इनको करा दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको इन ऑपरेशंस के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेकर आएंगे और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कोई कमेंट है तो आप हमें लिख के दीजिए, हम उसका निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।